नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। काबिल सद एहतराम मुदीर जामिया इस्लामिया महमूदिया जनाब हज़रत मौलाना सिद्दीक़ अहमद साहब, सारे उलमा के सरों के ताज शेखुल हदीस हज़रत मौलाना फ़खरुल इस्लाम साहब, मानसरा बार कौंसिल से ताल्लुक़ रखने वाले नहायत ही काबिल क़दर मोहतरम जनाब मोहम्मद परवेज़ एडवोकेट साहब, हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद हमायून शाकिर साहब, जामिया हाजा के नहायत ही काबिल क़दर मुअल्लिमीन और मुअल्लिमात, और इस बागीचे के खूबसूरत खूबसूरत फूलों यानी इस जामिया के अज़ीज़ तुलबा, त्योहारों की दो किस्में हैं। त्यौहार के माने हैं खुशी के दिन। त्योहारों की यानी खुशी के दिनों की दो किस्में हैं। एक हैं मजहबी त्यौहार और एक हैं कौमी त्यौहार। मजहबी त्योहारों में हमारे यहाँ बड़े बड़े 2 दिन मशहूर हैं और हर आदमी उनसे मुतारिफ भी है। एक को कहते हैं ईद उल फितर यानी छोटी ईद, और एक को कहते हैं ईद उल अज़हा यानी बड़ी ईद। ये हमारे मजहबी 2 बड़े बड़े त्यौहार यानी खुशी के दिन हैं। इसी तरह हमारे कौमी भी बहुत से त्यौहार हैं, और मेरे ज़ौक़ के मुताबिक हमारे कौमी त्यौहारों में से 2 कौमी त्यौहार बड़ी अहमियत के हामिल हैं। एक 14 अगस्त 1947 जिसको हम यौम आज़ादी पाकिस्तान कहते हैं, ये हमारा कौमी त्यौहार है। और एक मेरे ज़ौक़ के मुताबिक 28 मई जिसको हम यौम तकबीर कहते हैं, जिस दिन हमने एटमी धमाका करके अपने दुश्मन के सामने अपनी क़ुव्वत का मुज़ाहिरा किया और उस क़ुव्वत के मुज़ाहिरे से अल्हम्दुलिल्लाह खित्ते में तवाज़ुन कायम हो गया। मजहबी त्यौहार तो हम मनाते रहते हैं और उलमाए किराम ईद उल फितर और ईद उल अज़हा के मौके पर बयान करते रहते हैं। तो कौमी त्यौहार के हवाले से मैं ये अर्ज़ करूँगा कि इस्लामी तालीमात और इस्लामी आदाब के हुदूद में रहते हुए कौमी त्यौहार मनाना ये जिंदा कौमों की अलामत होती है। और माशाअल्लाह आज इसी बुनियाद पर
जामिया इस्लामिया महमूदिया जिया मेरा ज़िला मानसरा में ये कौमी त्यौहार 14 अगस्त योम आज़ादी पाकिस्तान बड़े ख़ूबसूरत अंदाज में और बड़े जोश व खरोश के साथ आज मनाया जा रहा है। इस खूबसूरत प्रोग्राम के इनेकाद पर मैं जामिया के मुदीर, जुमला मुदर्रिसीन और जुमला मुअल्लिमात और जुमला तुलबा और तालिबात को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। यौम आज़ादी में दीन और दीनी क़ियादत का बहुत बड़ा किरदार है। इस हवाले से मैं एक शेर अर्ज़ करता हूँ। अपनी मिल्लत पर क़ियास अक़वाम मग़रिब से न कर, अपनी मिल्लत पर क़ियास अक़वाम मग़रिब से न कर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। उनकी जमईयत कहे मुल्को नसब पर इन्हिसार, क़ुव्वत मज़हब से मुस्तहकम है जमईयत तेरी। मुख्तसर सी गुजारिशात पेश करता हूँ। जब ये पाकिस्तान नहीं बना था, बांग्लादेश नहीं बना था, उस वक़्त हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कश्मीर और नेपाल के बाज़ इलाक़ों को मुत्तहिदा हिंदुस्तान कहा जाता था। इस मुत्तहिदा हिंदुस्तान पर 700 साल बाकायदा मुसलमानों ने हुकूमत की है और मुसलमानों की हुकूमत रही, और 300 साल जुज़वी तौर पर मुसलमानों ने यहाँ हुकूमत की। तो इस बाकायदा हुकूमत और जुज़वी हुकूमत को मिलाकर हम यूँ कह सकते हैं कि इस मुत्तहिदा हिंदुस्तान पर मुसलमानों ने 1000 साल हुकूमत की। जिन ख़ानदानों ने हिंदुस्तान पर हुकूमत की, मैं उनके नाम लेता हूँ, तवज्जो होगी तो तुलबा को माशाअल्लाह याद हो जाएंगे। सबसे पहले बाकायदा जिस ख़ानदान ने हुकूमत की उसका नाम था ख़ानदान ग़ुलामान। ख़ानदान ग़ुलामान के बाद जिस ख़ानदान ने हुकूमत की उसको कहते हैं खिलजी ख़ानदान। खिलजी ख़ानदान के बाद जिस ख़ानदान ने हुकूमत की उसको कहते हैं तुग़लक़ ख़ानदान। तुग़लक़ ख़ानदान के बाद जिस ख़ानदान ने हुकूमत की उसको कहते हैं सादात ख़ानदान। और सादात ख़ानदान के बाद जिस ख़ानदान ने इस हिंदुस्तान पर हुकूमत की उसको कहते हैं लोदी ख़ानदान। और लोदी ख़ानदान के बाद जिस ख़ानदान ने हुकूमत की उसको कहते हैं मुग़लिया ख़ानदान। ये 6 ख़ानदान बनते हैं जिन्होंने बाकायदा 700 साल हिंदुस्तान पर हुकूमत की, और ये मुसलमानों की और इस्लामी हुकूमत थी। उस वक़्त हिंदुस्तान की कैफियत क्या थी? मुग़लिया दौर ही ले लें। लॉर्ड मैकाला अपनी तहरीर और रिपोर्ट में लिखता है कि मैंने पूरे हिंदुस्तान का सफ़र किया। पूरा हिंदुस्तान इतना खुशहाल था कि वहाँ मुझे भीख मांगने वाला कोई नहीं मिला। और फिर कहता है कि मैंने पूरे हिंदुस्तान का सफ़र किया और मैंने ये देखा कि उनके यहाँ जो निज़ाम तालीम राइज है
98% लोग ख्वानदा और तालीम याफ्ता हैं, सिर्फ 2% लोग नाख्वानदा हैं। और ये बात तो बहुत मशहूर है कि हिंदुस्तान को मुगलिया दौरे हुकूमत में माशी लिहाज से, इक्तिसादी लिहाज से और माली लिहाज से इतनी खुशहाली हासिल थी कि हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था। अब ये बात मुसलमान दुश्मनों को हजम न हो सकी और मुसलमानों का वो दुश्मन जिसको अल्लाह ने कुरान मजीद में आज से 1400 साल पहले कहा था, ला तत्तखिजुल यहूदा वन नसारा औलिया, इन्हीं दो तबकों में से दूसरा तबका नसारा, जिसको हम आम ज़बान में अंग्रेज़ कहते हैं, अंग्रेज़ों को मुसलमानों की ये तरक्की और इस्तेहकाम हज़म न हुआ और इस हमारे हिंदुस्तान में जहाँ 700 साल मुसलमानों ने हुकूमत की थी, वो तिजारत की गरज से आया। तिजारत के दौरान उसकी जो फितरती मक्कारी है और अय्यारी है और चालाकी है, उसने ऐसे हालात बनाए कि कुछ गद्दार पैदा किए और हिंदुस्तान पर कब्जा करने की कोशिश की। अंग्रेज के इस नापाक और गंदे अज़ाइम को सबसे पहले जिस शख्सियत ने भांपा और जिस शख्सियत ने महसूस किया, वो वक्त के बहुत बड़े आलिम हज़रत मौलाना शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह थे। और शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मुसलमानों की कमज़ोरी, मुसलमानों की मगलूबियत और आने वाले वक्तों में दीन दुश्मने के गलबे को जानते हुए इसके लिए इस्लाही तहरीकें भी चलाईं और अस्करी तहरीकें भी चलाई। इस्लाही तहरीकें तो उनकी मशहूर हैं, चूँकि ज़रा इस्लाही तहरीकों से बातिल को ज़्यादा ख़तरा नहीं होता, तो वो आज भी इशारतन स्कूल की किताबों में मौजूद हैं। लेकिन अस्करी तहरीकों से बातिल बहुत डरता है। तो अस्करी तहरीकें क्या, हमारी इस्लामियात से सूरह अनफाल और सूरह अहज़ाब जिसमें जिहाद का जिक्र है, उसको भी NGOs के ज़रिए हमारे स्कूलों से निकाल दिया गया। बहरहाल शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने इसराई तहरीकें चलाई और अस्करी तौर पर उस वक़्त के अफ़गानिस्तान के बादशाह के साथ उन्होंने ख़तो किताबत की और उन्हें इस बात पे आमादा किया कि हिंदुस्तान में मुसलमानों का मुस्तकबिल मुझे तारीक नज़र आता है, आप इसमें हिस्सा लें ताकि दीन दुश्मनों की जो ताकत और क़ुव्वत है वो कमज़ोर पड़ जाए। तो अफ़गानिस्तान के बादशाह अहमद शाह अब्दाली ने उनके इस हुक्म को कबूल किया और आपके इल्म में है कि 18वीं सदी ईस्वी में उन्होंने हिंदुस्तान पर हमला करके उस वक़्त की बातिल क़ुव्वत मरहटों को शिकस्त दी और इस तरह मुसलमानों की सियासी हालत कदरे संभल गई। शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के बाद उनके फ़र्जंद, अभी वो बच्चों ने भी जिक्र किया, शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह तशरीफ़ लाए और उन्होंने रेशमी रोमाल के रद्द अमल में जब अंग्रेज़ों का इंतहाई जुल्म देखा और हालात को देखा और हालात का जायज़ा लिया, तो हिंदुस्तान में जिहाद के जवाज़ का फतवा देने वाले सबसे पहले शाह अब्दुल अज़ीज़ के फ़र्जंद हज़रत मौलाना शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के फ़र्जंद शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह थे और उन्होंने जिहाद के ज़रूरी होने का और हिंदुस्तान को दारुल हर्ब करार देने का फतवा जारी किया। यही सिलसिला आज़ादी का चलता रहा
और 1925 से 31 तक इसी घराने के अफराद शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह और सैयद इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह इस तहरीक आज़ादी को चलाते दिल्ली से रवाना हुए, अफ़गानिस्तान से होते हुए दाखिल हुए और पेशावर से होते हुए आपके बालाकोट पहुँचे और आज़ादी की जंग लड़ते लड़ते यहाँ जान कुर्बान कर दी। लेकिन उनके तसल्लुत और हुक्मरानी को न मान के गोया हुए, हमें मालूम था तुमको सितम ढाना भी आता है, यकीन कर है सितमगर हमको मर जाना भी आता है, अगर ना हक तुझे तूफान बपा करने का चस्का है तो हक वालों को तूफानों से टकराना भी आता है। सैयद अहमद शहीद और शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह इस तहरीक आज़ादी की मुहिम में शहीद हो गए, लेकिन एक सबक दे गए कौम को कि जब तक बातिल कुव्वतों और खुसूसन अंग्रेज़ से आज़ादी हासिल नहीं होगी तब तक मुसलमानों का पुरसुकून ज़िंदगी गुजारना मुश्किल है। उसके बाद 1857 की जंग आज़ादी है, जिसे हम जंग आज़ादी कहते हैं और उनके सहूलतकार उसको गदर कहते हैं। गदर, हम उसे जंग आज़ादी कहते हैं। ये जंग आज़ादी लड़ी, सारे मुसलमानों ने लड़ी, सारे तबकात ने लड़ी, तमाम अफराद ने लड़ी, लेकिन जिसमें ख़ास हिस्सा उलमाए किराम का था। उसमें खुदा की कुदरत अल्लाह की मंशा के मुताबिक खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल न हुई, लेकिन कम अज़ कम अंग्रेज़ को ये सबक मिल गया कि मुसलमानों को आज़ादी दिए बग़ैर अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है। शाह वलीउल्लाह की रूहानी औलाद को और शाह अब्दुल अजीज़, शाह अब्दुल गनी और शाह सैयद अहमद शहीद की रूहानी औलाद को ज़रूर आज़ादी हमें देनी पड़ेगी। अब हिंदुस्तान की सियासी क़यादतें और उलमाए किराम इकट्ठे हुए, मैं मुख्तसर करता हूँ, तफसील नहीं, पीछे हज़रात हैं, तो इन्होंने सोचा कि कौन सा वो उन्वान और कौन सा वो मौजू हो सकता है जिस पर हिंदुस्तान के मुसलमान मुत्तहिद हो सकते हैं। तो ये नतीजा सामने आया कि सिर्फ इस्लाम वाहिद एक उन्वान है कि इस्लाम पर मुसलमान मुत्तहिद हो सकते हैं। न कौमियत पे मुत्तहिद हो सकते हैं, न लिसानियत पे मुत्तहिद हो सकते हैं, न सूबाइयत पे मुत्तहिद हो सकते हैं, न फ़िरक़ावारियत पे मुत्तहिद हो सकते हैं। मुसलमान मुत्तहिद हो सकते हैं तो सिर्फ एक बात पर, और वो है इस्लाम, जिसकी बुनियाद है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो इन्होंने उस वक़्त फिर ये नारा लगाया कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। आप बच्चे जवाब देंगे, 3 में नारे लगाऊंगा, आपने कहना है ला इलाहा इल्लल्लाह। जाग के बैठें ज़रा। पाकिस्तान का मतलब क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, सुपर पावर एक खुदा। जब से हमने ये ला इलाहा इल्लल्लाह को छोड़ा, कोई पठान हो गया, कोई सिंधी हो गया, कोई बलोची हो गया, कोई पंजाबी हो गया, कोई स्वाथी हो गया, कोई तनोली हो गया, कोई देवबंदी हो गया, कोई बरेलवी हो गया, कोई आहले हदीस हो गया। जब तक हमने इज्तिमाइयत को जब से हमने छोड़ा है, उस वक़्त से हमारी ताकत बिखर चुकी है। आज भी अगर हम अपने मकसद के हुसूल के लिए अगर मुखलिसाना कोशिश करें तो हमारे पास एक ही नारा है, और वो यही है। क्या नारा है? पाकिस्तान का मतलब क्या? ये कायदे आज़म ने नारा लगाया तो उस वक़्त हमारे बड़े उनके साथ कौन थे? एक तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर है ना, वो तो बहुत पहले, उनको मौका ही नहीं मिला। एक तो मौलाना शौकत अली है ना, उनको भी मौका नहीं मिला। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने शाह वलीउल्लाह और अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के तसव्वुर को ताजगी दी और नए सिरे से बेदार किया। मुसव्वरे पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने
कायद-ए-आज़म ने सियासी क़ियादत की और अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो वक़्त के मुजद्दद हैं, मुजद्दद, उन्होंने मुस्लिम लीग, कायद-ए-आज़म, बल्कि इन दोनों के इस नारा के पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह की हिमायत की और ऐलान कर दिया कि सारे मुसलमान इसकी हिमायत करें। तो वो मुसलमान जो 1935 में मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से हारे थे और कांग्रेस जीत गई थी, इस नारे की वजह से 1946 में मुस्लिम लीग जीत गई और कांग्रेस हार गई थी। अब मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, एक मौलाना ज़फ़र अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह, दो मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह, तीन मुफ्ती आज़म पाकिस्तान जिनको हम कहते हैं मुफ्ती शफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये तो क़ियादत थी, नीचे सैकड़ों हज़ारों उलमाए किराम। इस नारे की बुनियाद पर उन्होंने मुस्लिम लीग के साथ तावन किया और इतना तावन किया कि उनका तावन सर चढ़ के बोलने लगा। दो मिसालें मैं आपको देता हूँ। ये जिस सूबे में हम कह रहते हैं इसको कहते थे सूबा सरहद, अब KPK कहते हैं। इस सूबा सरहद में कांग्रेस का बहुत गलबा था। ANP इनका जो बड़ा था जनाब बादशाह खान साहब, उनका कांग्रेस में बहुत ज़्यादा हिस्सा था। तो कांग्रेस यहाँ सूबा सरहद में बहुत ताकतवर थी। अभी अभी हमारे बूढ़े जो हैं अब भी वो कांग्रेसी हैं, जो 80-85 साल के बुजुर्ग हैं ना, अब भी उनके जहनों में वो कांग्रेस वाली बात मौजूद है। ठीक है, किसी हद तक ठीक। बहरहाल यहां कांग्रेस का गलबा था। अब मुस्लिम लीगियों ने कहा कि सूबा सरहद में कांग्रेस से इलेक्शन और रेफरेंडम जीतने का क्या जरिया है। उन्होंने कहा अगर यहां इलेक्शन और रेफरेंडम जीता जा सकता है तो सिर्फ उलमाए किराम की क़ियादत में जीता जा सकता है, वरना नहीं जीता जा सकता। तो सूबा सरहद में अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी ने क़ियादत करते हुए पूरे सूबा सरहद के तूफ़ानी दौरे किए और लोगों का ये ज़हन बनाया कि जब रेफरेंडम होगा कि तुमने हिंदुस्तान के साथ रहना है या पाकिस्तान के साथ आना है, कि तुमने वोट ये देना है कि हमने हिंदुस्तान के साथ नहीं रहना बल्कि हमने पाकिस्तान के साथ आना है। तो वो माहौल जो पहले कांग्रेस के हक में था, इनके दौरों की वजह से वो माहौल यकसर तब्दील हो गया और सारा माहौल मुस्लिम लीग के हक में हो गया। हमारे बंगाल में, मशरकी बंगाल में सलहट, वहाँ जगह है सलहट, बहुत बड़ा इलाका है, उस इलाके में भी रेफरेंडम था। अब इन्हें चाहिए ये था कि मशरकी बंगाल में उनसे भी ये मुतालबा था कि आपने किधर जाना है, पाकिस्तान के साथ या कहीं और। तो उधर भी इन्होंने कहा कि उलमाए किराम की क़ियादत के बगैर ये काम नामुमकिन है। तो वहाँ उन्होंने जो तश्कील की अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पैरोकारों ने, वो उस वक़्त के बहुत बड़े आलिम मौलाना ज़फ़र अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह की तश्कील की। और उन्होंने जब वहाँ तूफ़ानी दौरे किए तो सलहट का भी ये मिजाज बन गया कि हमने कांग्रेस के साथ नहीं जाना बल्कि जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगाया है हमने उनके साथ, मुस्लिम लीग के साथ जाना है। तो जब सूबा सरहद में और मशरकी बंगाल में रेफरेंडम हुआ यानी वोट हुए, तो उसका नतीजा ये आया, अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी और अल्लामा ज़फ़र अहमद उस्मानी, उलमाए किराम और सारे मुसलमानों की मेहनत से कि मुस्लिम लीग जीत गई, कांग्रेस हार गई। अल्लाह ने यहाँ मुस्लिम लीग को गलबा दे दिया और फिर आखिरकार वो हुआ कि 14 अगस्त 1947 को अल्लाह ने हमें एक आज़ाद मुल्क की सूरत में नेमत के तौर पर पाकिस्तान अता फरमा दी। आज आपने ऊपर जो झंडा लहराया है, इस पाकिस्तान को कहते थे मगरबी पाकिस्तान, बांग्लादेश को कहते थे मशरकी पाकिस्तान। यहां भी झंडा लहराना था, वहां भी झंडा लहराना था। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से जब पूछा गया कि परचम कौन लहराएगा, उन्होंने कहा
कि मेरे साथ उलमाए किराम ने इंतहाई हिमायत और तावन किया, बल्कि ये आज़ादी उलमाए किराम ही की मरहून मन्नत है। लिहाजा मगरबी पाकिस्तान का झंडा अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी और मशरकी पाकिस्तान का झंडा अल्लामा ज़फ़र अहमद उस्मानी लहराएंगे। जब झंडा लहराने का वक्त आया, उस वक़्त दारुल खिलाफा कराची था। कराची में जब झंडा लहरा रहे थे तो अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से फरमाया कि कायद आज़म मोहतरम जिन्ना साहब, आपको मुबारक हो, अल्लाह ने हमें आज़ाद मुल्क दे दिया। तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ये अल्फाज महफूज हैं, अगरचे किताबों के अंदर छुपाए हुए हैं कि मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी साहब हकीकी मुबारकबाद के मुस्तहिक आप हैं। अगर मेरे साथ उलमाए किराम का तावन न होता तो पाकिस्तान कभी भी आज़ाद न होता। और फिर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को इन हस्तियों पर इतना एतमाद था कि बड़े बड़े उलमाए किराम सारे काबिल कदर हैं सारे मसलकों के, लेकिन सारे मसलकों के उलमाए किराम के होते हुए कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये वसीयत लिखवा दी थी, अगर मैं फौत हो गया अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी में, तो मेरा जनाजा कोई आदमी भी न पढ़ाए, मेरा जनाजा शब्बीर अहमद उस्मानी पढ़ाए। ये इतना तकवा वाला और अमल वाला आदमी है कि इसके जनाजे की बरकत से अल्लाह ताला मेरे साथ खैर का मामला फरमाएंगे। तो मैं आज कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो नारा लगाया था ला इलाहा इल्लल्लाह, आज अगर पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह का मज़र देखना हो तो वो जामिया इस्लामिया महमूदिया में मौजूद है कि ला इलाहा इल्लल्लाह का माहौल, ला इलाहा इल्लल्लाह का कल्चर, ला इलाहा इल्लल्लाह के बयानात, ला इलाहा इल्लल्लाह की सूरतें, ला इलाहा इल्लल्लाह का लिबास, ला इलाहा इल्लल्लाह की सीरतें मौजूद हैं। अब हम सब ने ये इरादा और अज़म करना है कि वो लोग जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, हमने इंशाअल्लाह हर मैदान में उनका मुकाबला करना है और उलमाए किराम की क़ियादत में ये कोशिश और मेहनत और जिद्दोजहद करनी है कि पाकिस्तान की सरजमीन पर ला इलाहा इल्लल्लाह का कानून नाफिज हो जाए। सब इंशाअल्लाह भरपूर कोशिश करेंगे, हाथ उठा कर गए इंशाअल्लाह सब ला इलाहा इल्लल्लाह के निफाज के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ देने वालों को, आप सब हजरात को दुनिया और आखिरत में अजर अजीम नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।